एसआईपी करने से या इन्वेस्टमेंट करने से, म्यूचुअल फंड से हमें जो भी प्रॉफिट या लाभ होता है तो क्या वो सारा प्रॉफिट हमें मिल जाता है? नहीं, इस पे हमें कुछ टैक्सेस देने होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो क्या हुआ ना कि मैं अभी म्यूचुअल फंड के टैक्सेस के बारे में अपने नोटबुक पे लिख रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ टैक्स के बारे में, कि भारत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट होता है और उन पे जो टैक्स लगता है, तो वो टैक्स कैसे लगता है, इसके बारे में मैं अपने नोटबुक में लिख रहा था। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने जो भी लिखा है वो आपके साथ भी डायरेक्टली शेयर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से, चाहे फिर आप लमसम करो या आप एसआईपी करो, तो ऐसा करने से आपको जो भी प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है भारत सरकार को। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन शुरू करने से पहले इंट्रो दिखाना जरूरी है, इसलिए इंट्रो दिखाई जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो प्रॉफिट होता है उसमें कैसे टैक्स लगता है। तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है मुख्य रूप से दो तरीके का टैक्स लगता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको STCG टैक्स कहते हैं, और फिर होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको LTCG टैक्स कहते हैं। तो STCG टैक्स और LTCG टैक्स, ये दो तरीके का टैक्स मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से उसके प्रॉफिट पे लगता है। अब ये कैसे लगता है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले समझिए STCG टैक्स क्या होता है। मैंने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले ही अपने पैसे को बाहर निकालते हैं, तो आपको आपके प्रॉफिट पर 15% का STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए की लमसम निवेश की है, ठीक है ना। आपने 5 लाख रुपए निवेश कर दिया है किसी म्यूचुअल फंड में, तो 1 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 लाख से 6 लाख रुपए हो जाती है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? तो क्या करेंगे हम कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई है 6 लाख, उसमें से 5 लाख माइनस कर देंगे, तो आपकी प्रॉफिट निकल के आएगी 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए पर अब आपका STCG टैक्स यानी कि 15% का टैक्स लग जाएगा, जो कि होगा 15,000 रुपए। यानी कि 1 लाख के प्रॉफिट पे आपको 15,000 रुपए का STCG टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर ही अपने पैसे बाहर निकालते हैं। तो फिर जो मुख्य रूप से दूसरे तरीके का टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में, उसको कहते हैं LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा यानी कि 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा, तो इतने समय के बाद जो प्रॉफिट होता है ना आपको म्यूचुअल फंड में, तो उसमें LTCG टैक्स लगता है। यानी कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया, यानी कि 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, हाँ, तो इतने समय में जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें आपका लॉन्ग टर्म गेन होता है, तो इसमें भी टैक्स लगता है। कैसे लगता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, या तो आप मान लीजिए कि आपने लमसम निवेश किया है या आपने SIP किया है। हाँ, तो 10 साल के बाद आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप SIP कर रहे थे तो आपने 10 सालों में लगभग 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी म्यूचुअल फंड में, और अगर आपने लमसम किया था तो मान लेते हैं कि 10 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है वो हो रही है 1 करोड़ रुपए। यानी कि आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 करोड़ में से आप 10 लाख माइनस कर दीजिए, आएगा आंसर 90 लाख। तो आपको 90 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि 1 लाख रुपए की प्रॉफिट पर छूट रहती है, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 1 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। 1 लाख तक छूट मिलती है, टैक्स एग्जेम्प्ट मिलती है, ठीक है ना। तो 90 लाख में से 1 लाख छोड़ दीजिए जिसमें आपको टैक्स नहीं देना है, तो आएगा 89 लाख। अब इस 89 लाख में आपको 10% का टैक्स देना होता है, जो कि होगा 8.9 लाख, यानी कि लगभग इसे 9 लाख पकड़ लीजिए। तो 1 करोड़ का अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है, यानी कि 90 लाख का प्रॉफिट होने पर आपको लगभग 9 लाख रुपए का टैक्स देना ही पड़ता है। और साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को निकालने से उसमें एग्जिट लोड चार्जेस भी लगता है। यानी कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा ही 1 साल के अंदर अपने पैसे को बाहर निकालने से, लेकिन उसमें आपको एग्जिट लोड चार्जेस भी देना पड़ेगा, जो कि शायद 1% से 2% के बीच या तो 1% हो सकता है। तो आप STCG भी दीजिए, साथ में एग्जिट लोड चार्जेस भी दीजिए। हाँ, तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को बाहर ना निकालें, जब तक बहुत 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 ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो जाती है आपकी
लाइफ में, तब तक आपको म्यूचुअल फंड से अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं निकालना है। वैसे भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर ही क्यों रहे हो? ताकि आपको लंबे समय में अच्छे खासी रिटर्न मिल सके, आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो सके। आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल या उससे भी अधिक साल के लिए रुकिए। आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए ही निवेश कीजिए। कुछ भी करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पे हाथ ना लगाए। वो आपके फ्यूचर के लिए है, आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के वित्तीय जीवन के लिए आप निवेश कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप निवेश कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जल्दी पैसे मत निकालिए। 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना मेरे हिसाब से कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, तब तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कहीं और से पैसे जुटाइए, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट पे हाथ मत लगाइए। फालतू का आपको 1 साल के अंदर निकालने से STCD लग जाएगा, साथ में आपको एग्जिट लोड भी लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कही गई बात समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को अच्छे से समझने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।